जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों का जो धरने पर बैठी हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीति कर रहे हैं। और कोई भी मीडिया वहाँ जाता है तो अक्सर उनसे भी ऐसे ही सुनने को मिलता है। वो बोलते हैं ये धरना तो अब राजनीतिक मोड़ ले रहा है। ऐसा बोलने वाले उन सब मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता भी है राजनीति के बारे में। राजनीति किसे कहते हैं? देखिए, संसार में, देश में ही नहीं पूरे संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। नंबर एक, जो राजनीति का हिस्सा है, और नंबर दो, जो राजनीति का शिकार हैं। राजनीति से कोई बच ही नहीं सकता। आजकल हर इंसान राजनीति कर रहा है, राजनीति के बिना जीवन ही नहीं है। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति का शिकार हैं। तो ये कहना आपकी मूर्खता है कि वहां पर जो धरना चल रहा है वो राजनीति हो रही है। प्रत्येक इंसान जो 18 साल से बड़ा हो गया है और वोट डालता है तो अपने विवेक से सोच के अपने हिसाब की राजनीति चाहता है, उस हिसाब से वोट डालता है। तो हर इंसान राजनीति कर रहा है। वोट डालने के बाद वो राजनीतिज्ञ हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी इंसान राजनीति कर रहा है, क्योंकि हमारा जीवन ही राजनीति है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो वहां भी हमको ऐसा ही कह देना चाहिए ये तो राजनीति है, क्योंकि सत्ता के लिए तो लड़ाई थी। कौरव पांडव की लड़ाई क्या थी? सत्ता की लड़ाई थी। उसके बीच में उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, तो हमको बोलना चाहिए दुर्योधन सही कर रहा था, वो तो राजनीति का एक हिस्सा है। विवेक को जगाओ और अन्याय के खिलाफ बोलना सीखो। केवल ये कह के कि ये राजनीति है, आप वहां से आंख बंद करके जा नहीं सकते। देखना है, सोचना है कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए। और आप तो हिंदू है ना, हिंदू लोग तो जानते होंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में, उसको मानते भी होंगे। क्या कहा था खाटू श्याम बाबा ने? बर्बरीक ने क्या बोला था महाभारत में अपनी माँ से कि माँ, मैं उन लोगों की तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर पक्ष होगा। इसे कहते हैं इंसानियत, क्योंकि सभी तो अपने हैं, लेकिन जो कमजोर होगा। अब जो विक्टिम कमजोर है, अपने हेल्प के लिए सहायता मांग रहा है समाज से, तो क्या यह राजनीति है? अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। ये देश की बच्चियों, लड़कियों, बहनों, माताओं की इज्जत का सवाल है, देश की साख का सवाल है। आप ऐसा कह के छोड़ नहीं सकते कि ये तो राजनीति है। देखिए, तो फिर समाज में यदि आप ऐसा बोलेंगे कि ये तो राजनीति हो रही है, तो फिर आपको ऐसे राजनीति वाले समाज में रहने की क्या जरूरत है? जाइए जंगलों में बसिए, क्यों रहते हो लोगों के बीच में? यदि आपको ये राजनीति लगती है तो छोड़ दो लोगों के साथ रहना। इसलिए विवेक को जगाओ और अन्याय का विरोध करो, इंसान की तरह से जीवन जियो। यहाँ के देश के लोगों की मनोवृत्ति को देख करके हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए सुभाष चंद्र बोस, श्रीमान सुभाष चंद्र बोस ने स्पीच में क्या बोला था, देशवासियों से क्या अपील की थी? 2 लाइनें सुनिए। तुम संदेह मत करो, समर्पण करो, प्रश्न खड़े मत करो। तुमने सारी जिंदगी संदेह में गुजार दी, न इधर न उधर, न इस पार न उस पार। तुम अपने विवेक को स्थिर कर ही नहीं पाए, मन को एकाग्र नहीं कर पाए। डोलते रहते हो, डगमगाते रहते हो, कांपते रहते हो। जिसने जो कहा बस मान लिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और फिर बोला जागो जागो जागो। समझदार को इशारा काफ़ी है। आज हमारा जो महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी हैं, हम सबका दायित्व बन रहा है कि हम उनका समर्थन करें,
उनका साथ दें। यदि तुम मर्द हो, किसी शायर ने कहा है, यदि तुम मर्द हो तो मर्द का इतना रोब हो, यदि तुम मर्द हो तो मर्द का इतना रोब तो हो, कोई औरत बगल से गुजरे तो वो बेखौफ हो। आज का ये जंतर मंतर का धरना हम देशवासियों के लिए शिक्षा लेकर आया है। वो क्या शिक्षा देता है? अन्याय के खिलाफ लड़ो। शक्ति नहीं है आपकी लड़ने की, लड़ नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, और बोल भी नहीं सकते हो किसी कारणवश, किसी को परिवार चलाना है, किसी को नौकरी करनी है, धंधे करने, बोल भी नहीं सकते हो, लिखो। और लिख भी नहीं सकते हो तो कम से कम उन लोगों का समर्थन करो जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों कि लड़कियां आपके घरों में भी है ना साहब। तो सोचिए, समझिए, और जो भी सरकार इस देश में, इस देश के ताने बाने को छिन भिन करने का काम करे, उसका हमेशा विरोध करो, जाति धर्म को भूल कर। आज इतना ही। जय हिंद।